मन दे दीजिएगा। मैं मन की बात करता हूँ, इस देश में मन की बात होती है, मन की बात सुनी जाती है। हमारे वाले में यही हुआ, हम ऊंट पे बैठ के गए तो भी कुत्ते ने काटा हमको। खींच लो फोटो, बड़ी मुश्किल से मिले हैं आप इनको। मैं अपनी कविता से प्रार्थना कर रहा हूं, सुनिएगा। हे कविता थोड़ा और मुखर होकर सत्ता से प्रश्न करो। हे कविता थोड़ा और मुखर होकर सत्ता से प्रश्न करो। जम्मू से किया दिल्ली से करो, अब कलकत्ता से प्रश्न करो। हे कविता थोड़ा और मुखर। अब क्या प्रश्न है सुनिएगा। जो गांधीवादी नेता थे गांधी की बातें भूल गए, कुछ तो अच्छे दिन आते ही जनता की रातें भूल गए। जो गांधीवादी गांधी की बातें भूल गए, कुछ तो अच्छे दिन आते ही जनता की रातें भूल गए। जिनको पहुंचाया राजमहल हम गांव की पगडंडी ने, वो ऊंचे महलों में जाकर बुनियादी बातें भूल गए। मुझे बड़ा चंबा होता है कि हमारे वर्तमान एक विधानसभा क्षेत्र के विधायक बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ धरना देते हैं, और उनके विधानसभा क्षेत्र में सिटी के आगे, आप तो आ रहे होंगे, रोड की क्या हालत है। मैंने कहा इसी रोड पे से थोड़े दिन पहले कांवरिये निकले थे मालिक, हमारे घर के हिंदुओं को भी थोड़ी देख लो। सुनिएगा, जो गांधीवादी नेता थे गांधी की बातें भूल गए, कुछ तो अच्छे दिन आते ही जनता की रातें भूल गए। जिनको पहुंचाया राजमहल हम गांव की पगडंडी ने, वो ऊंचे महलों में जाकर बुनियादी बातें भूल गए। सोचो मत सत्ता के रथ पर, सोचो मत सत्ता के रथ पर चढ़कर सत्ता से प्रश्न करो। हे कविता थोड़ा और मुखर होकर सत्ता से प्रश्न करो। हे कविता थोड़ा और मुखर। अब सुनिएगा और प्रश्न। एक तरफा मन की बातों को, लोग कहते तू कांग्रेसी है। अरे मैंने कहा भाई मैंने एक वोट भी दिया, पिछले 3 साल में 3 बार मेरे को वोट देने का मौका मिला, मैंने वही चुने भाजपा वाले। अब मैं शिकायत क्या करूं, वापस जाके करूं। एक तरफा मन की बातों को, फिर इनको पता लगता है वकील भी है, लड़ना तो मेरे ही अखाड़े में। एक तरफा मन, अच्छा उसके बाद पता लगता है बेटा तो बेटा बाप भी वकील है, करेला ऊपर से नीम चढ़ा। सुनिएगा, एक तरफा मन की बातों को बोलो संवाद कहें कैसे, इस मरणासन अवस्था में हम जिंदाबाद कहें। एक तरफा मन की बातों को बोलो संवाद कहें कैसे, इस मरणासन अवस्था में हम जिंदाबाद कहें कैसे। हम प्रजातंत्र जो राजनीति के षड्यंत्रों के कैदी हैं, हम आजादी के मत वाले खुद को आजाद कहें कैसे। ऐसे जीने से बेहतर है, ऐसे जीने से बेहतर है मरकर सत्ता से प्रश्न करो। हे कविता थोड़ा और मुखर होकर सत्ता से प्रश्न करो। हे कविता थोड़ा और मुखर। मेरी कविता और मुखर होने का प्रयास कर रही है। सबसे ज्यादा मेरे जो दुखी किया है मुझे किसी ने कार्यक्रमों में, वो कैमरामैन है। शादियों में भी मुझे इसी ने दुखी किया। लेकिन यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि इतने स्मार्ट हैं कि उनके साथ फोटो खिंचाने का मौका यहाँ कोई छोड़ने नहीं वाला है। तो एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। और मुझे तीसरा बंद सुनने के लिए सुनाता हूँ। कोरोना काल में आपने देखा होगा, एक और सच बोलने की हिम्मत करता हूँ, मेरे हाथ में मैंने प्राणों को पखेरु होते हुए देखा है। अपने मित्र के माता पिता मैं लेके जा रहा था 300 बेड के हॉस्पिटल में। अच्छा फिर वही है वही जो राम रच रखा, मृत्यु तो अकाल है, वो कभी भी आ सकती है। लेकिन उस सीन को मैंने वास्तविकता में क्या योजनाएं धरातल पर थी और क्या हमको मैनिफेस्टोज में दिखाई जाती हैं, उनसे संबंधित एक और सत्य बोलने का प्रयास करता हूं। सुनिएगा। औषधि के बहुत प्रचार हुए, स्थिति ये आ गई थी विज्ञापनों की कि हार्पिक को भी चाट के दिखाने वाले थे। कुछ दिन में देख लो, हो सकता है इसमें भी कोरोना बूस्टर मिटाने की दवा हो। औषधि के बहुत प्रचार हुए, उपचार सभी को नहीं मिले। उपकार हुए छोटे मोटे, अधिकार किसी को नहीं मिला। औषधि के बहुत प्रचार हुए,
मैं कुछ दिन मुझे यूरोप में रहने का मौका मिला, 2 साल तकरीबन रहा वहाँ। मेडिकल स्टोर पे आप बिना डॉक्टर के पर्चे के एक सेक्शन 500 नहीं ले सकते, और यहाँ पे धड़ल्ले से आदमी छोड़ो, भैंस के ज्यादा दूध निकालने के लिए इंजेक्शन फेल दिया जाता। अजीब स्थितियां चल रही हमारे। औषधि के बहुत प्रचार हुए, उपचार सभी को नहीं मिले, उपकार हुए छोटे मोटे अधिकार किसी को नहीं मिले। काशी ने तो वोटों की गंगा तक में डुबकी लगवा दी, जिस जिस केवट ने तारा तारणहार उसी को नहीं मिले, जिस जिस केवट ने तारा तारणहार उसी को नहीं मिले। कच्ची गागर में ही सागर। मेरी उम्र नहीं थी ये सब बातें करने की, राजनीति पे टिप्पणी करने की। मैं तो कहने वाला था कि तुम्हें तो सिर्फ बहाने बनाने पड़ते हैं, मुझे तो हिजर के किस्से सुनाने पड़ते हैं। ये मोहब्बत की शायरी करने वाला था। जितनी दिल की पहरेदारी होती है उतनी ही दिल को बीमारी होती है। दिल का रास्ता बिल्कुल सीधा होता है, दाएं बाएं दुनियादारी होती है। मैं सीधे रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ, सुनिएगा। कच्ची गागर में ही सागर, कच्ची गागर में ही सागर, भर कर सत्ता से प्रश्न करो, हे कविता थोड़ा और मुखर होकर सत्ता से प्रश्न करो, हे कविता थोड़ा और मुखर। और प्रश्न करूं अगर इजाजत है तो सुनिए। यहाँ पर 5 वक्त के नमाजी लोग भी बैठे होंगे, हाथों में कलावा बांधे हुए सनातन धर्म को मानने वाले लोग भी बैठे होंगे, लेकिन मैं हिंदुस्तान की परिभाषा करने का प्रयास कर रहा हूं। सुनिएगा राजनीति में कैसे खेल खेले, आपके सामने पढ़ रहा हूं, मेरी हिम्मत को आप दाद दीजिएगा। सुनिएगा। जिन संतों को मुल्लाओं को सुख सुविधाओं का चस्का है, लो पर्ची मैं भी बना दूं तुम्हारी भविष्य। जिन संतों को मुल्लाओं को सुख सुविधाओं का चस्का हो, जिन लोगों ने टीके टोपी का चोला ओढ़े रखा हो, जिन संतों को मुल्लाओं को सुख सुविधाओं का चस्का है, जिन लोगों ने टीके टोपी का चोला ओढ़े रखा है, उन नेताओं के कलफ लगे कुर्ते की जेबें चेक करो, ना जाने झोले वाले के झोले में क्या क्या रखा है, ना जाने झोले वाले के झोले में क्या क्या रखा है। खुद पुश्तैनी रोगी है जो गाठा भी हजरत बोल के हंस लीजिए, यहाँ कोई टैक्स नहीं है साहब। खुद पुश्तैनी रोगी है जो, वो क्या उपचार बताएंगे, जिनका कोई गुण धर्म नहीं, वो क्या युग धर्म सिखाएंगे। वो राजनीति के पंडे क्या मंत्रों के अर्थ बताएंगे, जब तक हम जैसे लव कुश हैं यह यज्ञ नहीं कर पाएंगे। जब तक हम जैसे लव कुश हैं यह यज्ञ नहीं कर पाएंगे। जब तक हम जैसे लव कुश हैं यह यज्ञ नहीं कर पाएंगे। आखिर इस सोन चिड़ैया की अभिलाषाएं किसने बदली। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग आज से 20 साल पहले कोई फकीर किसी भी रंग के कपड़े पहन के आ जाए तो दादी बम्मा ये कहते थे, जाओ पहले देखो भूखा तो नहीं है। आज रंगों से अनुमान लगाया जाता है ये शायद मुसलमान हो, ये शायद हिंदू हो। तब पढ़ता हूँ, सुनिएगा। अपने अपने बुजुर्गों को याद कीजिएगा, उनकी तहजीब को याद कीजिएगा और मेरी हिम्मत को दाद दीजिएगा। सुनिएगा। आखिर इस सोन चिड़ैया की अभिलाषाएं किसने बदली, पीरों की संत फकीरों की परिभाषाएं किसने बदली। आखिर इस सोन चिड़ैया की अभिलाषाएं किसने बदली, पीरों की संत फकीरों की परिभाषाएं किसने बदली। किसने रंगों के जिस्मों पर धर्मों के चोले डाल दिए, मंत्रों को बना दिया नारा, ये भाषाएं किसने बदली। जय श्री राम और अल्लाह अकबर मंत्र हैं, इन्हें नारा बना दिया, मंत्रों को बना दिया नारा, ये भाषाएं किसने बदली। है सरस्वती चंडी देवी, हे सरस्वती चंडी देवी, बनकर सत्ता से प्रश्न करो, हे कविता थोड़ा और मुखर होकर सत्ता से प्रश्न करो, अधिवक्ता थोड़ा और मुखर, हे कविता थोड़ा और मुखर। 2 बंद और हैं, पढ़ के फिर अपनी जगह लेता हूँ। सुनिएगा। आपका बहुत वक्त मैं ले रहा हूँ, लेकिन आपको वोट भी दिया। सुनिएगा।
शिक्षा के मुद्दे पर धर्मों के उल्टे पाठ पढ़ाते हैं। शिक्षा के मुद्दे पर धर्मों के उल्टे पाठ पढ़ाते हैं। ईश्वर को अल्लाह को आपस में इस हद तक लड़वाते हैं। ये तो केवल अपनी कुर्सी सदरी कुर्ते चमकाते हैं और भारत भाग्य विधाता ही बस लाठी डंडे खाते हैं। और भारत भाग्य विधाता ही बस लाठी डंडे खाते हैं। काशी के भोले को बाबा इतना भी भोला ना समझे। श्री राम नाम की महिमा की गरिमा को थोड़ा ना समझे। काशी के भोले को बाबा इतना भी। ये एक वकील ही चैलेंज दे सकता है पूरे हिंदुस्तान में किसी भी बड़े से बड़े नेता को, चाहे वो किसी भी पद पे आसीन क्यों ना। आपको मालूम है 24 घंटे पुलिस के 25 में हमारा अदालत में जाने के लिए क्रॉस को हमको किलो को ही करना पड़ेगा। सुनेगा, हालांकि ये वैधानिक चेतावनी है, इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। सुनिएगा, काशी के भोले को बाबा इतना भी भोला ना समझे। श्री राम नाम की महिमा की गरिमा को थोड़ा ना समझे। वो इंद्र सही पर राम राज की सीमा लांघ नहीं सकते। तुम इंद्र सही पर राम राज की सीमा लांघ नहीं सकते। तुम लोकतंत्र की उम्मीदें सूली पर टांग नहीं सकते। तुम लोकतंत्र की उम्मीदें सूली पर टांग नहीं सकते। तो अंगद की भांति डटे रहो, डट कर सत्ता से प्रश्न करो। बस राम नाम जपते जपते हंस कर सत्ता से प्रश्न करो। बस राम नाम जपते जपते। एक बार मैं 2 मिनट का और मेरी वेशभूषा देख के आदमी मेरे को समझ लेता है ये आदमी वो ही अल्लाह अकबर। अब जब छेड़ता है तो पता लगता है कि अरे ये तो प्रकांड पंडित हैं, ब्राह्मणों के दामाद हैं। अरे वाकई में लिखा पढ़ी में इंदौर में रजिस्ट्रेशन हुआ था। छेड़ने के बाद पता लगा अरे मैंने सांप के बिल में हाथ डाला, कम से कम बिच्छू का मंत्र तो पता करो।